एबीपी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। टूल किट कांड को लेकर एबीपी न्यूज पर हम बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। यह खुलासा स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और बेंगलुरु से गिरफ्तार दिशा रवि को लेकर है। आपको याद होगा, ग्रेटा थनबर्ग में किसान आंदोलन के समर्थन में एक टूल किट शेयर करने के बाद उसे डिलीट कर दिया था, क्योंकि उस टूल किट पे देश विरोधी कंटेंट शामिल था। इस टूल किट को लेकर ग्रेटा थनबर्ग और दिशा रवि के बीच व्हाट्सएप पर जो बातचीत हुई थी वो अब सामने आ गई है। इस चैट में दिशा ग्रेटा को टूल किट शेयर नहीं करने के लिए कह रही हैं। दिशा ने ग्रेटा को यह बताया है कि हम लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई हो सकती है। एबीपी न्यूज के पास चैट की पूरी कॉपी मौजूद है। दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक व्हाट्सएप चैट पर बातचीत होती रही। इस चैट में दिशा ने ग्रेटा थनबर्ग को यह भी भरोसा दिया कि उस पर कोई आंच नहीं आएगी। इस वक्त हम बहुत बड़ा खुलासा एबीपी न्यूज पर कर रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान जो हिंसा भड़की थी, उसके बाद ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन के समर्थन में एक टूल किट शेयर किया था ट्विटर पर, जिसे कुछ ही मिनटों के बाद उन्होंने डिलीट कर दिया था। अब इसी को लेकर बड़ा खुलासा यह आ रहा है कि हाल ही में गिरफ्तार हुई दिशा रवि और ग्रेटा थनबर्ग के बीच में व्हाट्सएप पर चैट हुई। 20 मिनट तक हुई इस चैट में दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। बातचीत में क्या कुछ है, पूरी डिटेल्स हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन कुल मिलाकर इस चैट के सामने आने से काफी हद तक ये साफ हो गया है कि दोनों के बीच में टूल किट को लेकर अच्छी खासी बातचीत हुई है। ग्रेटा ने क्या कहा, बड़ा अच्छा होता अगर ये अभी तैयार होता, इसके चक्कर में मुझे कई धमकियां मिलती, इसने तो हंगामा खड़ा कर दिया। इसके जवाब में दिशा रवि ने व्हाट्सएप पे क्या लिखा वो भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। 3 फरवरी 2021 की ये दोनों के बीच की चैट है। लिखती हैं, अभी भेज रही हूं, क्या तुम टूल किट को बिल्कुल ट्वीट नहीं कर सकती हो। ये दिशा रवि की तरफ से रिप्लाई किया गया ग्रेटा थनबर्ग के उस ट्वीट पर। क्या अभी हम कुछ भी नहीं बोल सकते, मैं वकीलों से बात करती हूं। तो कुल मिलाकर ग्रेटा थनबर्ग और दिशा रवि के बीच उस टूल किट को लेकर हंगामा हुआ है, जिसमें आंदोलन को लेकर आंदोलन की आग में घी डालने का काम किया जा रहा था। दिशा रवि ने रिप्लाई में लिखा, आई एम सॉरी, इस पर हमारा नाम है और हम लोगों के खिलाफ यूएपीए कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। और उसके बाद ग्रेटा थनबर्ग लिखती है, मुझे कुछ लिखना है। उसके जवाब में दिशा रवि आगे लिखती हैं, क्या तुम मुझे 5 मिनट का वक्त दे सकती हो, मैं वकीलों से बात कर रही हूं। यानी विकल्प तलाशे जा रहे थे कि इस टूल किट के बारे में जो कुछ वो करना चाहते हैं वो कितना सेफ है, क्योंकि दिशा रवि को इस बात का अंदाजा था कि ये टूल किट नुकसान पहुंचा सकती है। कई बार इस तरह की नफरत वाली आंधी आती है और ये वाकई जबरदस्त होती है। ये ग्रेटा थनबर्ग की तरह इस व्हाट्सएप चैट में लिखा गया। उसके बाद दिशा रवि ने जवाब में लिखा, पक्का मुझे माफ करना, हम सब डर गए क्योंकि यहां हालात खराब होने लगे हैं। यानी जो 26 जनवरी को हुआ, उसके बाद दिशा रवि के भी मन में खौफ बैठ गया था। लेकिन उसके बाद वो लिखते हैं, लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि तुम पर आंच ना आए। तो ग्रेटा थनबर्ग और दिशा रवि के बीच व्हाट्सएप पर 20 मिनट तक चैट हुई। चैट में टूल किट पर डिस्कशन हो रहा था कि इसे शेयर किया जाए या ना किया जाए। और साथ ही साथ दिशा रवि ने कुछ मिनटों तक ग्रेटा थनबर्ग को रुकने को कहा, यह कहते हुए कि वो वकीलों से इस पर बात कर रही हैं। हो सकता है कि यूएपीए कानून के तहत इन पर कार्रवाई हो जाए। आपको बता दें, हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज वर्मा व्हाट्सएप चैट पर हमको अपडेट देंगे। इसके अलावा अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ विकास भदौरिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। सबसे पहले मनोज, आपसे ये सवाल, ये व्हाट्सएप चैट कई सारे खुलासे करती है, कई बड़े खुलासे करती है। अब तक बहुत सारे लोग दिशा रवि के समर्थन में खुलकर सामने आ रहे थे, लेकिन जो अब ये चैट देख लेंगे उनका क्या कहना होगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, टूल किट को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, और जैसे शुरुआती जांच हुई थी और शुरुआती जांच में ही ये साफ हो गया था कि कहीं ना कहीं ये जो 26 जनवरी की हिंसा थी एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। और जैसे जैसे अब जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे तमाम खुलासे हो रहे हैं, और उन खुलासों में एक खुलासा ये भी है, ये चैट सामने आ चुकी है। और कहीं ना कहीं चैट को पढ़ करके आप ये समझ सकते हैं, और दिशा को भी कहीं ना कहीं ये मालूम हो गया था कि अगर ये टूल किट जो डॉक्यूमेंट है वो अगर सामने आ जाता है तो कहीं कहीं इसके परिणाम गलत हो सकते हैं। और ऐसा हुआ भी है। टूल किट जो है ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट कर दिया था और उसके तुरंत बाद उसने डिलीट भी कर दिया था, लेकिन तब तक वो बहुत लोगों के पास पहुंच चुका था। और उसी के बाद जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, दिल्ली पुलिस की जो साइबर सेल की टीम है उन्होंने गूगल को लिखा, गूगल से जो जानकारियां हासिल हुई उसके बाद दिशा रवि की गिरफ्तारी की गई। इसके अंदर फिर निकिता का नाम सामने आया, शांतनु का नाम सामने आया, और कहीं ना कहीं जो इसके तार थे वो विदेश में जाकर के जुड़ गए। और जिस तरीके से अब जो ये चैट सामने आ गई उससे कहीं ना कहीं ये साफ है कि साजिश पूरी सुनियोजित
साजिश थी ये, और जिस तरीके से सब कुछ 26 जनवरी को हुआ पहले से वो प्री प्लान था। बिल्कुल प्री प्लान था। विकास, इस पर मेरा सवाल आपसे ये है कि जो स्थिति आप देख रहे हैं, जो आपने पूरी व्हाट्सएप चैट पढ़ी, उसमें दिशा रवि का ये कहना कि कुछ मिनट रुक जाओ, मैं वकीलों से बात कर लेती हूँ क्योंकि हमारे खिलाफ यूएपीए कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है, यानी पता था कि इसका नतीजा क्या हो सकता है, बावजूद इसके इतनी बड़ी साजिश। यहाँ देखिए प्रतिमा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमारे पास वो पूरी व्हाट्सएप चैट है जो कि जारी की गई है बाकायदा, और इस व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि जो मंशा थी वो मंशा ठीक नहीं थी, मंशा देश में अराजकता फैलाने की थी। और प्रतिमा, मैं आपको बता दूं कि अभी बहुत सारे सबूत आना बाकी हैं। कौन कौन से सबूत होंगे? जूम मीटिंग की जब डिटेल्स आएंगी, रिकॉर्डिंग आएंगी, तो उसमें क्या बातें हुई हैं वो एक बहुत बड़ा सबूत बनेगी, और इस बात का सबूत बनेगी कि इस ग्रुप की मंशा क्या थी, देश में किस तरह से वो अराजकता फैलाना चाहते थे। जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था दिशा ने, जिसको बाद में डिलीट कर दिया, जिसका नाम ही फार्मर स्ट्राइक था, तो ये जो ग्रुप था उसकी चैट जब सामने आएगी तब पता चलेगा कि आखिर इस पूरे ग्रुप की मंशा क्या थी। दिशा रवि से लेकर शांतनु, निकिता, मो धालीवाल और पीटर फेडरिक की मंशा क्या थी। मंशा देखिए अब इस व्हाट्सएप चैट से ही साफ हो गई है। ये 21 साल की नादान उम्र नहीं होती, सबको पता होता है देश का कानून क्या है, और यूएपीए का जिक्र वो खुद कर रही है दिशा इसमें। इसका मतलब है वो कानून से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी, उसको पता था कि वो जो कार्रवाई कर रहे हैं वो देश विरोधी है, वो देश की अखंडता और संप्रभुता को ठेस पहुंचाने वाली है। प्रतिमा, बिल्कुल विकास, आप भी और मनोज आप भी लगातार बने रहिए क्योंकि आगे भी आपसे अपडेट हमको लेना है। इस बीच आपको बता दें, दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने दिशा की गिरफ्तारी को सही ठहराया है। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि किसी की गिरफ्तारी उम्र देखकर नहीं की जाती, हमने कानून का पालन करते हुए कार्रवाई की। कोर्ट ने भी सभी तथ्यों को देखते हुए दिशा को पुलिस हिरासत में भेजा है। जहां तक दिशा की गिरफ्तारी की बात है, गिरफ्तारी बिल्कुल कानून के अनुसार और सारी जो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दिशा की गिरफ्तारी हुई है। कानून ये उसमें 22 साल की उम्र का और 50 साल की उम्र में कोई उसमें डिफरेंस नहीं करती है, और हमने सारी चीज़ को देख लिया। उसको अंततः कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं उसको गिरफ्तारी को सही मानते हुए उसको पुलिस हिरासत में 5 दिन के लिए दिया। तो ये जो लोग कहते हैं कि गिरफ्तारी में कोई कमी रही है, वो बिल्कुल मिथ्या है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज़।